प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर दौरे के दौरान भारतीय संगीत और संस्कृति के इतिहास में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो समय और सीमाओं से परे जाकर सीधे दिलों तक पहुंचती हैं। ऐसी ही अमर और अद्वितीय आवाज़ थी डॉक्टर भूपेन हजारिका की, जिन्हें ब्रह्मपुत्र का गायक कहा गया। वे सिर्फ गायक नहीं बल्कि कवि, दार्शनिक, जननायक और समाज के अंतरात्मा की आवाज़ थे। उन्होंने कहा कि मणिपुर की भौगोलिक स्थिति और पिछली सरकारों की अनदेखी के कारण यहाँ विकास बाधित हुआ, लेकिन अब केंद्र सरकार इसे देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,700 करोड़ रुपए का काम पूरा और 8,700 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं निर्माणाधीन। जिरीबम इम्फाल रेल लाइन को जल्द पूरा करने का भरोसा। एयर कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट सुविधाओं का विस्तार। 17 परियोजनाओं का उद्घाटन, लागत करीब 1,200 करोड़ रुपए, जिनमें इम्फाल नदी किनारे बहाली प्रोजेक्ट, नया सिविल सचिवालय और पुलिस मुख्यालय शामिल। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। साथियों, भूपेन हजारिका जी ने जीवन पर्यंत संगीत की सेवा की। संगीत जब साधना बनता है तो वो हमारी आत्मा को छूता है, और संगीत जब संकल्प बनता है तो वो समाज को नई दिशा दिखाने का माध्यम बन जाता है। भूपेन दा का संगीत इसलिए ही इतना विशेष था। उन्होंने जिन आदर्शों को जिया, जो अनुभव किया, वही अपने गीतों में भी गाया। हम उनके गीतों में मां भारती के लिए इतना प्रेम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीते थे। आप देखिए, पूर्वोत्तर में उनका जन्म हुआ। ब्रह्मपुत्र की पावन लहरों ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। फिर वो ग्रेजुएशन के लिए काशी गए। ब्रह्मपुत्र की लहरों से शुरू हुई भूपेन दा की संगीत साधना गंगा की कलकल से सिद्धि में बदल गई। काशी की गतिशीलता ने उनके जीवन को एक अविरल प्रवाह दिया। वो एक यायावर यात्री बन गए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, फिर पीएचडी करने अमेरिका तक गए, लेकिन जीवन के हर पड़ाव पर वो असम की धरती से एक सच्चे बेटे की तरह जुड़े रहे। और इसीलिए वो फिर वापस भारत लौटे। यहां आकर फिल्मों में वो सामान्य मानवी की आवाज बने। उनके जीवन की पीड़ा को स्वर दिया। वो आवाज आज भी हमें झकझोरती है। उनका गीत मानु है मानु होर बाबे, जो दिए ओ कोनु ना भावे, ओ कोनी हो अनुभूति रे, भावी वो कोने नु कुआ। अर्थात अगर मनुष्य ही मनुष्य के सुख, दुख, दर्द, तकलीफ के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर कौन इस दुनिया में एक दूसरे की चिंता करेगा। सोचिए, ये बात में कितनी प्रेरणा हमें देती है। इसी विचार को लेकर आज भारत गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी के जीवन को बेहतर बनाने में लगा है।